उम्मीदों पर फिर ना जाए पानी। प्रशासन के पास है शाम तक का समय। देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा 4 मार्च को एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। सब डिवीजन के जो डेली वेजर्स थे उन्होंने साथ दिया, एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जिसके चलते डिफकान ने ये आश्वासन दिया कि 8 या 9 तारीख को आपका चीफ सेक्रेटरी जो है अतुल डुल्लू जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ताकि आपके सामने वो स्थितियां जो उनके सामने रखेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। पर कल की अगर बात करें, महाशिवरात्रि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था। आज की बात करें, आज का दिन है, प्रशासन के पास भी और ये डेली वेजर्स जो हैं उम्मीद टिकटिकाए हुए हैं। चलिए, इस समय फिर से हम चीफ इंजीनियर ऑफिस में हैं, शाम तक का समय है। प्रशासन के बाद देखेंगे क्या कोई इनके लिए मैसेज लेकर आता है, कब इन्हें मिलने के लिए बुलाया जाता है। ये सारी बातें फिलहाल बात की रहेंगी। फिलहाल समय होशियार जी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। होशियार जी, 4 तारीख का आपका जो आंदोलन था, आपको सारी डिवीजन से कितनी सपोर्ट मिली, अपनी जितनी भी डिवीजन से? पहले तो शिव टाइम का बड़ा बड़ा धन्यवाद, दैनिक शिव टाइम का। दूसरा, मैं हर अपने डेली वेजर को जो नवे शहर से लेके आरसपुरा से लेके रूरल सारा सांबा, जिसमें हमारे रकेश जी, रंजीत मुनकोटिया जी, ऊपर चले जाओ आप कठुआ में तो वहाँ पे हमारे अपने प्रिंस जी, उनके साथ शक्ति जी, तो अखनूर में सुग्रीव जी, राजीव जी, आगे जोड़ियों में चले जाओ तो गीरा मंगत जी, ऐसे हजारों सैनिक हमारे जो डेली वेजर के रूप में इस फ्रंट को मजबूत कर रहे हैं। उधमपुर से अरुण जी हमारे, ऐसे डोडा से हैं हमें सलीम बानी शाह जी, किश्तवाड़ से हमारे साथी, इन सभी लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, योगदान रहा। लगभग जम्मू के एयर नेयर के जैसे अखनूर और सांबा और बावनबड़ी, इन्हीं लोगों ने लगातार 620-25 दिन तक हमारा प्रदर्शन चलाए रखा। तो ये आज भी उन्हीं सेना नायक, उन्हीं सेनापतियों की तरह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जब भी अगर जान भी देने की जरूरत पड़ी तो जान देने के लिए तैयार है। 4 मार्च को आपने बहुत अच्छे ढंग से कवरेज किया, आपने जोश भी देखा। आज उनके चेहरे देखो, ये लड़ाई के लिए अभी भी ये लोग सभी तैयार हैं, क्योंकि हमें अब धोखा नहीं खाना। क्योंकि जैसे हमारे कई साथी, आपने जैसे कल परसों कवरेज किया था, मेहर सिंह के नाम के कोई लड़का था जिन्हें मेहर सिंह है, मेहर सिंह जिसने खुद कच्ची कर दी। एक और साथी है हमारा 31 तारीख को रिटायर होने वाला है, रमेश जी करके। ऐसे कई साथी हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपने DDO, जिस डिवीजन से वो लड़का रिटायर होके जाता है, वो के एक्शन साहब का जिम्मेवारी बनती है, कम से कम उस दिन उसका पेंडिंग का चेक तो उसके हाथ में दे, उस दिन उसका चेक पेंडिंग का उसके हाथ में दे। अगर नहीं उनके पास पैसा तो चीफ साहब के साथ संपर्क करें। अगर हमारी जरूरत पड़ती है कहीं तो हम भी उनके साथ चलेंगे, मगर खाली हाथ कोई भी मेरा डेली वेजर भाई घर नहीं जाना चाहिए। उसको ये वाली उसकी पेंडिंग की जो कम से कम उसका हाथ में मिलना चाहिए। और अपने से ना देते तो अलग बात है, मगर उसका पेंडिंग भी खाने की कोशिश करें। ये अब हम होने नहीं देंगे, इसके लिए हम जंग में तैयार हैं। उम्मीद है आपको कि आज 9 तारीख है, आज अभी तक कोई आपको संदेश आया प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से? अभी तक तो संदेश कोई नहीं। अभी तक फोर्स आई है, फोर्स वो उधर भी लगाई है, मीडिया से बताऊंगा, उधर बैठे हैं। काफी सारी फोर्स है। क्यों हम अंदर आए तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि फोर्स, हमने कहा पता नहीं कोई कार्यक्रम आप करने वाले हैं, पहले फोर्स मंगवा दिए। नहीं, जब कार्यक्रम करेंगे तो प्रशासन को 10-15 दिन पहले हम सुना लेते हैं। चोरी क्यों करें? फोर्स क्यों लगाई है भैया जी? कहीं ना कहीं डर होगा प्रशासन को। ITBP के जवान है जहाँ पर तैनाती की हुई है, पीछे भी काफी लोग बैठे हुए, इतना डर क्या? प्रशासन को डर होगा, मगर हम मिलिटेंट नहीं है, हम देशभक्त हैं, अपना हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमने कोई आज तक 623 दिन से कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। अगर पानी बंद किया वो हमारा डिपार्टमेंट है, हम अपने डिपार्टमेंट से अपना हक मांग रहे हैं। प्रशासन हमारा हक दे दे जो जेन्युइन बनता है, तो हमें कोई जरूरत नहीं कोई स्कीम बंद करने की। मगर हमारे साथ अगर छल कपट होता है, आज भी शाम तक का समय है। बिल्कुल बात, प्रशासन के पास आज शाम तक का समय है। प्रशासन अगर हमें गुमराह करने की कोशिश करता है तो मेरा डेली वेजर हर सेनापति एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार है। उसके लिए गर्मी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर काम छोड़ हड़ताल की देने की जरूरत पड़ी, हमारा फ्रंट उस पर काम कर रहा है, हम तैयार है। पीछे नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, खाली हाथ। अब देखिए, ये भी डेली वेजर है, मीरा साहब से आए भैया।
ये देखिए हैंडीकैप है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, ये खड़े हैं भैया बैठ जाइए, कम से कम नेताओं को शर्म नहीं है, पर हमें बड़ी तकलीफ होती है आप लोगों को देखकर। बुजुर्ग हो, बेचारी विधवा महिला है, वो रिटायरमेंट की एज पे वो यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप बैठ जाइए। चलिए ताज जी के पास आते हैं। ताज जी क्या कहेंगे आज? लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद एक किरण जो अभी तक आप थामे हुए हैं कि शाम तक का समय है प्रशासन के पास। रश्मि जी आपका शुक्रिया। देखिए उम्मीद 22 जून 2022 को जब हमने शुरू किया, इसी उम्मीद में शुरू किया था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन मैं अब ऐसा वर्ड बोलना अच्छा नहीं, नाज नखरे करे या टरकालो वाली नीति करे, कुछ भी करे, लेकिन हमने भी हर एक ऑफिसर को जितना उन्होंने टाइम मांगा देते गए, क्योंकि हमें पता हमारे पीछे जो साथी खड़े हैं, क्योंकि हम 30 साल का सोशल बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें अगर 2-4 दिन और भी लगते हैं आज के बाद भी 2 दिन और, जैसे आज जैसे लगता है छुट्टी है कि सेक्टर में, जैसे हमने सेक्टर में पता लगाया शायद चीफ सेक्रेटरी साहब अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ तो देखता हमसे वोट अप है, लेकिन फिर भी सुबह भी हमारी बात हुई उच्च अधिकारियों से, तो अवेलेबिलिटी अगर बनी तो आज शाम को नहीं तो मंडे ट्यूजडे को हमारी मीटिंग होनी है, इसलिए प्रशासन तैयार है। प्रशासन की तरफ से हमें कोऑपरेट पूरा मिलता रहा, लेकिन आप भी जानते हो जो इस डुल्लू साहब से पहले लोग जहाँ पे थे तो वो उनको डेली वेजर को नाम ही पसंद नहीं था, सुनना ही पसंद नहीं करते थे। और मैं आपकी जानकारी क्या दूं, मेरे से ज्यादा आपको जानकारी शायद डेली वेजर के मुद्दे पे चंद पत्रकार हैं जो दिल से काम कर रहे हैं, उनमें आप भी हो। आप भी जानते एलजी साहब भी नेगेटिव नहीं हमारे लिए, ये आप भी जानते हो। आपने उनके सलाहकार बिल्कुल पूरी तरह से नहीं बिल्कुल उनके पास जब हमने अपना केस पहुंचाया था तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब वो नेगेटिविटी हट गई है। तो बिल्कुल देखिए हमने उनको बारामती में हमारा इशू था, बहुत बड़ा इशू था डिपार्टमेंट, उन्होंने हल किया। उसके अलावा भी आप देखिए SR-43 के केस हैं या वेटिंग लिस्ट का जो काम रुके थे पहले रोके गए थे पहले ऑफिसर की तरफ से, अब इन्होंने उसको शुरू किया। तो हम उस उम्मीद में हैं कि सन ऑफ साइल लोकल ऑफिसर है, उसके बाद भी एलजी साहब भी हमारे लोग, अब वो भी लोकल हो गए जो 4-5 साल से यहाँ हमारे देश के बिल्कुल क्यों कहेंगे लोग हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि ह्यूमन इशू है, इंसानी मुद्दा। हमारे साथी जो हैं हमें इनका भी शुक्रिया है, चाहे वो बनी बसोली से लेके पुंछ रजौरी तक है, चाहे हमारा किता चुनाव है, चाहे हमारा बनाल है, जहाँ से जाति आए थे। कभी किसी प्रोग्राम में कहीं से कुछ ज्यादा था, कहीं से कुछ ज्यादा, जैसे हमने 9 फरवरी को प्रोग्राम किया जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, तो सारे लोकल ही हमारे साथी मैक्सिमम थे, लेकिन साथी हमारे हैं वो हमें जोश यही देते हैं, इनके लिए हम सरकार से लड़ रहे हैं, इनके कारण ही सरकार से लड़ रहे हैं, वो इनकी वजह से ही हम लड़ पाते हैं। हम किसी भी हद तक, आपने मुझसे कवर किया, हम किसी भी एंगल पे जब तक हमें रिटर्न नहीं मिला हम पीछे नहीं हटे। जब हमने कहा अगर रिटर्न देने में आपको आनाकानी करोगे तो हम अपने लोगों को क्या बताएंगे। हमारे साथी आज भी जोश खरोश के साथ खड़े हैं, क्योंकि 30 साल का शोषण बहुत होता है। जैसे आपने सवार सिंह की बात की, हमारे डोडा साथी, सुसाइड किसी मसले का हल नहीं। हम आपके माध्यम से अपने सारे साथी कर रहे हैं, लड़ना सीखिए। अगर आप इतनी हिम्मत करके जिंदगी से हाथ धोने की कोशिश कर रहे हो तो आप इतनी हिम्मत के सरकार से लड़िए, वो भी हमारी तरह इंसान है, हमारी बात सुनेंगे। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। आज की डेट में हमने माहौल वहां तक पहुंचा दिया कि जो हम थोड़ी 1.5 साल पहले कह रहे हमारी 6 महीने 8 महीने हम काम पे रहेंगे, हमें ये किया जाए, आज कोई स्थिति नहीं है। आज अगर सरकार को अभी भी यकीन नहीं है, देखिए आज 9 तारीख को कितना ताम जाम है सिक्योरिटी का, वो सोचते हैं शायद आज भी हम जो बोलते हैं 4 मार्च का प्रोग्राम, पिछले 20-25 दिन 4 मार्च से पहले हम रोज मीडिया बोलते हैं कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सेक्टर का गिराव भी हो सकता है, कंपनी बाग बंद भी हो सकता है, पुल भी बंद हो सकता है, ये बातें हमें सब बताई थी। तो फिर प्रशासन हमने उस दिन कहा कि आपने हमें कहा कितना टाइम देना है। हर चेयर पे अगर नया ऑफिसर आएगा हमें चेयर से बात होती है, चेयर पे चाहे कोई बैठे, हमारी यही कोशिश रहती है कि हर किसी मीटिंग, हर प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ अपने साथियों को लेके आए। लेकिन इस बार की जो चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग होगी उसमें तमाम चीजें क्लियर की जाएंगी। अगर गवर्नमेंट कोर्ट के ऑर्डर पे SR-64 में इस सितंबर से लेके फरवरी तक शायद 4-5 लोगों को SR-64 तक रेगुलर कर चुकी है, इसका मतलब हर बंदा कोर्ट में जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का क्या काम है। हम एलिजिबल हैं SR-64 के तहत, वही हमारी मेन डिमांड है। सरकार पेंडिंग चाहे 10 दिन बाद दे दे, लेकिन SR-64 देने से क्या हो जाएगा कि जो डिप्रेशन शिकार हो रहे हैं, जो रिटायर होकर जा रहा है, उसको पेंशन के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। इसीलिए हमारी शुरू से ये डिमांड है कि पहली डिमांड
रेगुलर प्रोसेस अंडर SRO 64। धन्यवाद। चलिए भैया हैं, भैया के पास आते हैं। भैया बैठिए बैठिए, आप भैया, हमें नहीं अच्छा लग रहा आप खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अवतार सिंह। भैया कितनी मुश्किल है आपको परिवार चलाना, एक तो आप स्पेशली एबल्ड है, आप इधर आ जाइए। एक तो आप स्पेशली एबल्ड है, कितना मुश्किल है आपको। शायद आपको देखकर थोड़ा आप उस प्रशासन को भी थोड़ा लगे कि वाकई जो मुद्दे हैं, जो डिमांड है, इनकी जेन्युइन है। क्या जी। करोगे आप? मैं प्रशासन अगे ਇਹੋ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਸ इस हालत में भी ये काम ਇਸ करते हैं। ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 70-75 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ 64 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। बिल्कुल ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਜਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਖਣਾ ਕਿ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਈਏ। ਦੱਸੋ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਹ 9000 ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹਰ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਦੀ ਹਾਲਤ। इनकी एक ही मांग है कि SRO 64 के तहत इन्हें रेगुलराइज किया जाए, और कुछ नहीं मांगते। पेंडिंग वेजेस भी आपने रखी हुई है, वो भी नहीं आप रिलीज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पेंडिंग वेजेस भले ही आप बाद में दीजिए, सबसे पहले एक ही डिमांड है कि पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, कि SRO 64 के तहत जितने भी डेली वेजर हैं इन्हें पक्का किया जाए। क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने मंच साझा किया था, ललकार रैली में उनके साथ वायदा किया था। आज उसी वायदे की बिना पर तर्ज पर ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर, बाएं फैलाकर उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा 4 मार्च को एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन को तब स्थगित किया गया जबकि जो डिफकॉम जम्मू है उन्होंने लिखित में कहा था कि जल्द ही 8 या 9 को आपकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, खास करके चीफ सेक्रेटरी जो है अतुल डुलू, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी जो सनाफदा सोइल है, लोगों का जब से वो चीफ सेक्रेटरी आए हैं बनकर, लोगों का विश्वास उन पर और गहरा होता गया कि कई कार्य भी कर रहे हैं, कई ऐसे आह्वान भी किए हैं कि लोगों को लग रहा है वाकई अपना कोई ऐसा है जो हमारे दर्द को समझता है। चलिए देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास, प्रशासन के पास मंडे तक का समय, क्योंकि आज अगर बात करो सैटरडे के वैसे ही छुट्टी होती है, और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ जम्मू है। तो चलिए देखते हैं मंडे या ट्यूसडे का समय है।